हेलो फ्रेंड्स, आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी हम कोई भी जो मैथ का सवाल होता है उसको जब हम सोल्व करते हैं तो उस सवाल को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूले की हमें ज़रूरत होती है। उस फॉर्मूले को अगर हम याद कर लेते हैं या हमें समझ में आ जाता है तो हम उस फॉर्मूले के द्वारा और भी जो प्रश्न होते हैं उनको आसानी से हम सोल्व कर पाते हैं। इसी प्रकार जो व्याकरण होती है, हिंदी व्याकरण या संस्कृत व्याकरण होती है या फिर यूँ कहें इंग्लिश व्याकरण जो अंग्रेजी माध्यम होता है, इंग्लिश ग्रामर, उसमें भी फॉर्मूले के थ्रू हम कोई भी जो क्वेश्चन होता है व्याकरण का उसे हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हिंदी में व्याकरण, संस्कृत में व्याकरण, इससे कैसे हो सकता है? आज मैं आपको उसी के बेस पर स्वर संधि के जो भेद होते हैं, पांचों भेद, उनको सोल्व करके दिखाऊंगा। स्वर संधि जो संधि का एक प्रमुख टॉपिक है, 5 प्रकार की जो संधि होती है उनके भेदों को हम सिर्फ एक फॉर्मूले के द्वारा आसानी से हम सोल्व कर पाएंगे। वो फॉर्मूला जो आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, ना किसी इंटरनेट पे आपको मिलने वाला है, वो सिर्फ मेरे इसी यूट्यूब चैनल में आपको मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले के जो है मैंने ही बनाया है। संधि के भेदों को याद करने तथा संधि के जो भेद होते हैं उनकी पहचान हम कैसे करते हैं उनको जानने के लिए मैंने फॉर्मूला बनाया है आप लोगों के लिए। इस फॉर्मूले के द्वारा आप आसानी से कोई भी जो संधि, स्वर संधि, उसके भेद हैं आसानी से बता पाएंगे शब्दों को देख करके इसमें कौन सी स्वर संधि है। बस आपको इस फॉर्मूले को याद करना है। इस फॉर्मूले को याद करना भी बहुत आसान है। इस फॉर्मूले के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया, आप वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसको लाइव में गाकर मैंने उस वीडियो को बनाया है म्यूजिक के तौर पर, म्यूजिक भी दिया है उसमें। तो आज हम इसी के ऊपर अध्ययन करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम चेतन शर्मा, मेरे यूट्यूब चैनल माधुर एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग स्वर संधि के जो है भेद को सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर। माधुर्य एजुकेशन, अंधकार से प्रकाश की ओर। ये जो स्वर संधि का फॉर्मूला बना है, ये इसको बताने का एक और जो है मेरा उद्देश्य है, क्योंकि 10वीं और 12वीं के जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं, परीक्षाएं होने वाली है, बोर्ड परीक्षाएं होने वाली है, तो उसमें ये काफ़ी आपके काम आएगा। जैसे कि मैं 10वीं की बात करूँ, संस्कृत का जो पेपर आता है उसमें कम से कम 5 नंबर के चूज द करेक्ट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसमें 5 या 4 संधि के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें से लगभग ये मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन तो स्वर संधि के होते ही हैं। तो अब हम स्वर संधि को कैसे पहचान सकते हैं, इस श्लोक के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूँ। जैसे हमारे सामने दिया हुआ है, महोदय, महेंद्र, महात्मा, प्रत्येक, ये 4 प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं। 4 शब्द हैं आपके सामने, 1 2 3 4। इन चारों में आपको देखकर बताना है कौन सी संधि है। जैसे महोदय लिखा है, महोदय में कौन सी संधि है, इसमें आपको ये बताना है। कैसे बता पाओगे आप जल्दी से? महेंद्र में कौन सी संधि है, स्वर संधि है इनमें। महात्मा में कौन सी स्वर संधि है, प्रत्येक में कौन सी स्वर संधि है। तो अब हम इसको कैसे बता सकते हैं? इस फॉर्मूले के द्वारा आप आसानी से बता पाओगे। सिर्फ इसको याद करना है। ये 2.5 लाइन का जो है एक श्लोक बनाया है मैंने। इसका लय क्या है वो मैं आपको एक बार गा के बता देता हूँ। वैसे मैं इसकी वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप सुन सकते हैं। दीर्घ स्वर दीर्घ संधि, ए ओ गुण संधि, ऐ औ वृद्धि कर दो सब में व्यंजन या वयण, या व अयादि वर्ण, या व अयादि वर्ण। तो ये एक इसकी लय है इसको याद करने की। अब इसको याद कर लेते तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाओगे? जैसे लिखा हुआ है, पहले तो दीर्घ स्वर दीर्घ, फिर इसको देख लेते हैं। महोदय, महोदय में है गुण संधि। इस फॉर्मूले के थ्रू कैसे बता सकते हो ये गुण संधि है? क्योंकि इसमें ओ की मात्रा आ रही है। इसमें है गुण संधि, गुण स्वर संधि। महात्मा में है दीर्घ स्वर संधि,
प्रत्येक में है, इसमें है व्यंजन यावा यण, यण स्वर संधि। अब हम ये मैंने कैसे कर लिया और आप इसको कैसे सोल्व कर पाओगे, तो इस श्लोक के थ्रू बहुत आसानी से आप कर पाओगे। सबसे पहले इस श्लोक को आप समझ लीजिए। सबसे पहले लिखा हुआ है दीर्घ स्वर दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर दीर्घ संधि। तो दीर्घ स्वर होते क्या हैं? दीर्घ स्वर होता है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये तीनों होते हैं दीर्घ स्वर, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। स्वर का मतलब क्या होता है? मात्राएं, स्वर, ठीक है। इन सब में स्वर आते हैं, यानी कि कोई ना कोई मात्रा आती है। तो सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि की पहचान होती है दीर्घ स्वर, यानी कि किसी शब्द के बीच में बड़ा आ हो, बड़ी ई हो या फिर बड़ा ऊ हो, वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। किस प्रकार से? पहले बड़े आ का ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा महात्मा। तो इस शब्द के आपको बीच में देखना है क्या आ रहा है? बड़े आ की मात्रा। हाँ में क्या आ रही है? बड़े आ की मात्रा। तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। फिर अगला है बड़ी ई। तो इसमें आपको लिख दिया मैंने एक शब्द महेंद्र। तो इसमें क्या आ रही है? बड़ी ई की मात्रा। बीच में देखना है, ध्यान रखिएगा, बीच में, आपको लास्ट में नहीं देखना, ये शुरू में नहीं, बीच वाले शब्द पर। तो इसमें क्या आ रहा है? महेंद्र में बड़ी ई की मात्रा। तो ये भी कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि दीर्घ स्वर बड़ी ई है। क्या है? बड़ी ई। फिर अगला है बड़ा ऊ। तो अपन मैं एक शब्द और लिख देता हूं, बधू उत्सव। इसमें आप देखेंगे इसमें क्या आ रहा है? बड़ा ऊ। तो ये भी है वही आपकी दीर्घ स्वर संधि। ये तीनों दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। यानी कि जिन शब्दों के ऊपर बड़ा आ, बड़ी और बड़ा ऊ आता है, वहां पर दीर्घ स्वर संधि होने की संभावना होती है। इस श्लोक को याद कर लोगे तो आप आसानी से बता पाओगे। फिर आगे दिया हुआ है ए ओ गुण स्वर संधि, ए ओ गुण संधि। अब इसकी पहचान क्या होती है? जिन शब्दों के ऊपर ए या ओ की मात्रा हो, वहां पर गुण स्वर संधि होने की संभावना होती है। किस प्रकार से? जैसे हमने यहां लिख दिया महोदय, महेंद्र, महोदय और महेंद्र। ये जो श्लोक है हिंदी संधि में भी काम आएगा आपका और संस्कृत में भी काम आएगा, क्योंकि संस्कृत में और हिंदी में जो संधि है कोई अंतर नहीं है ज्यादा, बस अंतर शब्दों का होता है। जैसे ये हिंदी शब्द है दोनों, अब इसको अगर मैं संस्कृत में करूं तो क्या होगा? महोदयः और महेंद्रः, बस विसर्ग लग जाएगा। बाकी ट्रिक यही रहेगी पहचानने की, और सोल्व करने की भी ट्रिक यही रहेगी। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ पहचानना सीख रहे हैं। तो महोदयः और महेंद्रः ये दो शब्द हैं। इसके ऊपर आप देखेंगे बीच में ध्यान देने को बोलता हूं मैं, तो बीच वाले शब्द पर आप देखेंगे ओ की मात्रा आ रही है, और महेश में देखेंगे, महेंद्रा में, इसमें ऊपर आ रही है ए की मात्रा बीच वाले शब्द पर। तो ये दोनों किसके उदाहरण हैं? गुण स्वर संधि के। गुण स्वर संधि की पहचान क्या होती है? ए ओ गुण संधि। दोनों मात्रा एक साथ नहीं होंगी बीच वाले पर, ये भी ध्यान दीजिएगा, या तो ए की होगी या ओ की होगी। ऐसी दीर्घ स्वर संधि में या तो बड़े आ की होगी, या बड़ी ई की होगी, या बड़े ऊ की। छोटा कुछ भी नहीं होगा, सब दीर्घ स्वर ही होंगे। तो ये होगा गुण स्वर संधि के उदाहरण। फिर अगला है आई औ वृद्धि कर दो सब में, आई औ वृद्धि कर दो सब में। अब इसमें आप समझ गए होंगे, या तो आई की मात्रा हो शब्द के बीच में, या औ की। जैसे आपके सामने दो शब्द हैं, ममैव, महोश, धालय। इसमें आप देखेंगे आई की मात्रा आ रही है शब्द के ऊपर ममैव में, और महोश धालय में आपको औ की मात्रा का दिख रही है यहां पर सेकंड वर्ड पर। शुरू में और लास्ट में नहीं देखना, यहां तो कहीं मात्रा नहीं आ रही, अब यहां पे आ की आ रही है, पर यहां से विच्छेद नहीं होगा, इसलिए महोश धालय हमने शब्द लिया है। तो महोश धालय में किसकी मात्रा आ रही है? औ की मात्रा आ रही है। तो ये भी कौन सी स्वर संधि हो गई है? वृद्धि। और ये भी हो गई आपकी वृद्धि स्वर संधि। इन दोनों शब्दों में आई और औ की मात्रा आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो वृद्धि स्वर संधि को और हम कैसे पहचान सकते हैं? इसमें वृद्धि हो जाती है मात्रा की, जहां पर गुण स्वर संधि में एक मात्रा आ रही थी एक ही, अब वृद्धि स्वर संधि में क्या हो जाता है? वृद्धि हो गई, आई की बन गई। ऐसे ही ओ की मात्रा आ रही थी गुण स्वर संधि में, वृद्धि स्वर संधि में मात्रा में वृद्धि हो गई, तो एक लकीर और खिंच गई, तो गई औ की मात्रा। तो हो गया ममैव, महोश, धालय।
तो ये दोनों उदाहरण किसके हो गए? वृद्धि स्वर संधि के। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, कोई भी आपको डाउट है तो आपका हो गया वृद्धि स्वर संधि भी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं व्यंजन या व यण। व्यंजन या व यण, इसका मतलब क्या हुआ? यदि किसी शब्द में व्यंजन हो, सबसे पहले व्यंजन कैसे मैं बता रहा हूं आपको, और फिर या हो या फिर वा हो, तो वहां यण स्वर संधि होती है। किस प्रकार से? जैसे हमने लिख दिया प्रत्येक और लिख दिया एक हमने अन्वेषण। दो शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, प्रत्येक और अन्वेषण। तो इसमें देखिए व्यंजन के बाद या आ रहा है और इधर व्यंजन के बाद क्या आ रहा है? वाह। व्यंजन क्या होता है? जो आधा होता है। कैसे होते हैं? आधा, आधे जो होते हैं ये व्यंजन कहलाते हैं। इसको व्यंजन नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि इसके साथ स्वर भी है सब में। इनको अगर हम अलग करते हैं ना प्लस आ, तो आ क्या होता है? स्वर। इसको तोड़ते हैं ता प्लस आ, इसमें भी क्या आ रहा है? आ स्वर आ गया। तो ये शुद्ध व्यंजन नहीं है। शुद्ध व्यंजन क्या होते हैं? ये होते हैं जो हाफ होते हैं, जैसे ये और ये। तो इसमें जैसा कि श्लोक में बताया गया है व्यंजन या व यण, यानी कि व्यंजन के बाद या हो, तो देखिए व्यंजन के बाद या आ रहा है, या फिर व्यंजन के बाद हो वा, या फिर क्या हो? वा, तो वो थी यण स्वर संधि। इसलिए ये कौन सी संधि होंगी? यण। ये दोनों किसके उदाहरण हो गए? यण स्वर संधि के हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं यावा अयादि वर्ण। ये बोला यावा अयादि वर्ण, यानी कि किसी शब्द में या फिर वा हो तो वहां पर अयादि स्वर संधि होती है। किस प्रकार से? जैसे हमने लिख दिया नयन और पवन। अब इधर भी क्या आ रहा है? या और वाह आ रहा है, और इधर भी या और वाह आ रहे थे, पर यहाँ पर व्यंजन के साथ। आधा जो व्यंजन था शुद्ध व्यंजन उनके साथ आ रहे थे, यहाँ पर व्यंजन के साथ नहीं आएंगे। यहाँ देखिए पूरा बना हुआ है, स्वर के साथ बने हुए, तो इसमें या और इसमें वाह, इसलिए कौन सी स्वर संधि हो गई? अयादि। और ये भी कौन सी हो गई? अयादि। अब ये मैंने कैसे सोल्व किया है? कोई मेरे पास मैंने एग्जाम्पल नहीं बताया आपको कि दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण होता है, ये उदाहरण होता है, कुछ नहीं बताया, सिर्फ आपको ट्रिक बताई है, इस श्लोक की ट्रिक। अगर आप इस श्लोक को याद कर लेते हैं तो आप आसानी से कोई भी स्वर संधि के भेद को पहचान सकते हैं। इसमें हम पहचानना सीखे, विच्छेद करना और ज्वाइन करना नहीं सीखे, वो भी मैं आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। पर आज की इस वीडियो में हमने सीखा है पहचानना, तो हम कैसे पता करें स्वर संधि का कौन सा भेद है। वैसे संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो व्यंजन और विसर्ग के बारे में भी इसमें नहीं बताया गया कैसे पहचानते हैं। इसमें सिर्फ बताया है स्वर संधि के 5 जो भेद होते हैं उनकी पहचान करना। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं। अब हम ये क्यों बताया गया है? क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा 10वीं का, उसमें हिंदी में या और संधि में, संस्कृत में संधि जो पूछी जाएंगी आपसे, तो आप इस श्लोक के माध्यम से आसानी से बता सकते हैं और याद होगा कि इसमें कौन सी स्वर संधि है। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, हिमालय। हिमालय में कौन सी स्वर संधि है? तो आपको क्या आना है? इस श्लोक को याद करना है। दीर्घ स्वर दीर्घ संधि, एक स्वर संधि, एवं स्वर संधि, अयव वृद्धि कर दो, सब में व्यंजन यावा यण यावा अयादि वर। अब इसमें हिमालय, तो इस श्लोक से कैसे पहचानेंगे? दीर्घ स्वर, तो इसमें दीर्घ स्वर आ रहा है क्या? हाँ। इसमें क्या आ रहा है? बड़ा। तो ये कौन सी स्वर संधि हो गई? दीर्घ स्वर संधि। जैसे एक उदाहरण दे दिया मैंने आपके सामने, रमेशा। रमेशा में कौन सी स्वर संधि? तो इस श्लोक को देखेंगे, अगर याद होगा तो आप ऐसे ही पता कर सकते हो, दीर्घ स्वर दीर्घ संधि। तो इसमें दीर्घ स्वर नहीं आ रहा है। फिर आगे आता है दीर्घ स्वर दीर्घ संधि, ए ओ गुण स्वर संधि, ए ओ गुण स्वर संधि। तो इसमें एक ही मात्रा आ रही है, तो ये कौन सी स्वर संधि है? गुण स्वर संधि। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में जो मैंने आपको विसर्ग स्वर संधि को देखकर पहचानना बताया है। आने वाली वीडियो में जो कि 10वीं के एग्जाम आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, 12वीं के भी होने वाले हैं, तो उनसे रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आऊँगा और ऐसे ही ट्रिक में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दें। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा? मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी कि आज मैंने ये वीडियो अपलोड की है और आप उसको आसानी से देख पाओगे। तो बहुत जल्दी मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।